मौत के लायक है हेडली। हेडली पर भरोसा मुमकिन नहीं और बेहद खतरनाक है हेडली। अमेरिका के शिकागो की कोर्ट ने ऐसी कड़ी टिप्पणी के साथ दाऊद गिलानी उर्फ डेविड हेडली को 35 साल कैद की सजा सुनाई है। हेडली 52 साल का है और इतनी लंबी कैद काटने के बाद भी छूटने पर उस पर सख्त निगरानी के भी आदेश दिए गए हैं। जज ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हेडली को 35 साल की सजा सुनाई जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि अगर 80 साल की उम्र में भी हेडली जिंदा रहता है और जेल से बाहर निकलता है तो वो इतना कमजोर हो चुका होगा कि कोई आतंकी काम ना कर सके। हेडली पर मुंबई के 26/11 के हमले के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप थे। उस पर डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश रचने के भी आरोप थे। हेडली पर लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने के आरोप साबित हुए हैं, लेकिन सजा से बचने के लिए वो सरकारी गवाह बन गया था। 12 जुर्म कबूलने और सरकारी गवाह बनने के बाद हेडली और अमेरिकी सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत ही उसने अमेरिकी सरकार को मुंबई और डेनमार्क की घटना के साथ साथ आतंकवाद से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी थी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर पिछले दिनों हेडली के साथी तहव्वुर हुसैन राणा को भी 14 साल कैद की सजा हुई थी। हेडली से मिली जानकारी अहम जरूर है, लेकिन उसने ये किसी पछतावे या प्रायश्चित की भावना से नहीं दी, अपनी जान बचाने के लिए दी थी। यानी मास्टर मैनिपुलेटर कहलाए जाने वाला हेडली एक बार फिर अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। सरकार के साथ हुए समझौते में हेडली ने मौत की सजा न देने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उसने शर्त रखी थी कि उसे पूछताछ के लिए किसी दूसरे देश को न सौंपा जाए। इसीलिए अमेरिकी सरकार ने भारतीय एजेंसियों को भी हेडली को सौंपने से इनकार कर दिया था। डेविड हेडली को भारत में न सौंप जाने से हमें ये नहीं ज्ञात होगा कि उसकी और पाकिस्तान के आर्मी के कौन अधिकारी शामिल थे। 26/11 में पाकिस्तान का आर्मी का कितना हिस्सा था, इसे पूरी जानकारी नहीं मिली। अमेरिकी नागरिक डेविड कोल्डमैन हेडली को FBI ने अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया था। उस पर 2008 के मुंबई हमलों का षड्यंत्र रचने और उस पर अमल करने के आरोप थे। अमेरिकी जांच अधिकारियों के मुताबिक मुंबई हमले के बाद हेडली डेनमार्क गया, जहां उसकी एक अखबार के दफ्तर पर हमले की योजना थी। अधिकारियों के मुताबिक हेडली ने लश्कर के साथ कई साल काम किया और अल-कायदा के लिए भी सदस्य बनाए। कम ही सही, लेकिन हेडली को सजा सुना दी गई। ये केस यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हेडली से मिली जानकारी के जरिए वो न सिर्फ दूसरे आतंकवादियों पर बल्कि लश्कर-ए-तैयबा पर भी अपना फंदा कसे।